अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 691 दिन हो गए। तारीख 28 सितंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। अब मन शांत हो गया है, एकाग्र भी हो गया है और स्थिरता का अनुभव भी हो गया। हम लोगों ने जो अभ्यास किया है उस अभ्यास में मन बिल्कुल बाह्य किसी प्राणी, पदार्थ, स्थान, वस्तु किसी में अब नहीं जा रहा है। धीरे धीरे बल्कि उसमें जो आकर्षण था, जो आसक्ति थी, जो खिंचाव था, प्रकृति जो अपनी तरफ आकर्षणीय बना करके हमें खींच रही थी, धीरे धीरे उसमें जो प्रकृति की जो वास्तविक रूप है वो दिखाई देने लगा। प्रकृति का जो वास्तविक स्वरूप है, जैसे अपना शरीर प्रकृति है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? हम जब अपने शरीर को पढ़ते हैं तो शरीर की वास्तविक स्थिति का बोध होता है। आँख मेरे से अलग है, कान मेरे से अलग है, जीभ मेरे से अलग है, लिंग मेरे से अलग है। यानी ये जो शरीर है, ये शरीर ही पूरा मेरे से अलग है। और इसमें क्या है? हाड़, मांस, मैल, मूत्र, खून, पीप, मज्जा, टट्टी, पेशाब, दुर्गंध के अलावा इसमें कुछ नहीं। इसकी वास्तविक स्थिति है। इसका जो परिणाम है, जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो ये सड़ना, गलना, लोने पड़ना, कीड़े पड़ना, सड़ जाना, और जला देंगे तो एक मुठ्ठा राख हो जाना, जमीन में गाड़ देंगे तो इसको कीड़े खा लेंगे, लोने पड़ जाएंगे। नमक डालेंगे, नमक के साथ ये भी गल जाएगा। इसका कुछ है नहीं। इसकी वास्तविक स्थिति को जब पढ़ेंगे, और मरने के बाद तो की स्थिति तो अलग बात है। हम जब तक इस शरीर में हैं, शाम को भोजन वगैरह करके हम लोग सोते हैं, सवेरे उठते हैं, देखते हैं कि अपना शरीर किस तरह से लथपथ पड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं। जब हम शीशे में अपने शरीर को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं या अंदर से महसूस करते हैं, मुंह में दुर्गंध आता है, मुंह में लार, पोंटा, सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें रहती, जो हम लोग कुल्ला करके उसको साफ करते हैं। आँख में कीचड़ रहता है, पूरा बदन, पूरा शरीर जो है पसीने से लथपथ रहता है। उसको नहला धुला करके हम लोग सुदृढ़ करते हैं। फिर 1 घंटे के बाद जैसे गर्मी हुई, पसीना हुआ, इसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। टट्टी जो हम नीचे से टट्टी निकालते हैं उसमें भी दुर्गंध, ऊपर मुंह से डालते हैं सुगंध अच्छी अच्छी चीज़ें। लेकिन जब 1 आध घंटे के बाद जब बाहर निकलता है नीचे से, या आधे घंटे बाद ही, 15 मिनट बाद ही, जब जो आपने ऊपर से डाला और किसी कारणवश, यानी कारण क्या, गैस बन गया तो ऊपर के रास्ते फिर वही निकला, तो कैसा लगता है? देखने में घृणा, बुरा। जो ऊपर से लिए थे वही जब ऊपर से निकलता है अंदर से, तो घृणा, दुर्गंध किस तरह का आता है। जिसको भी उल्टी हुई होगी वो इस बात को समझ रहा होगा।
इस शरीर में है क्या, हम इसको जब पढ़ते हैं तो इसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। तो जब वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है तो जो इनकी क्रियाएं हैं, आँख से देख करके आकर्षित होना, आसक्त होना, खिंचाव पैदा करना, उसके पीछे पीछे दौड़ना, ये स्थिति हमारी रुक जाती है। कान से जो अच्छे अच्छे शब्द सुन करके लोग हमें प्रभावित करके अपने पीछे पीछे चलाते हैं, वो स्थितियां रुक जाएंगी। यानी जो हमारे शरीर है, शरीर के जो पार्ट्स है, इनके जो अपने खिंचाव हैं अपनी तरफ, अपने विषय के प्रति, अपने वस्तु के प्रति, तो वो जो खिंचाव है अंदर से, आसक्ति उसको बोलते हैं, उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है। और गिरावट आते आते तब अपनी स्थिरता का बोध होता है, शांति का बोध होता है। जब तक वो इंद्रियों के जो विषय वस्तु हैं उनके जो खिंचाव जब तक कम नहीं होंगे तब तक ये स्थिति आती नहीं है। और यह स्थिति अचानक जन्म देखने से आकर्षण पैदा करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे 40 साल से पहले जो शरीर के उम्र का हिसाब है प्रकृति के नियमानुसार, इसमें आकर्षण होता है 15 साल से लेकर के, और 40 साल के बीच की जो दूरी है, यही दूरी हमारे लिए घातक है। इसी दूरी, इसी समय को अपने आप को बचाना होगा। कैसे बचाएंगे, उसी का उपाय तरह तरह से हमारे सदग्रंथों में रखा हुआ है। चाहे कुरान ले लीजिए, बाइबिल ले लीजिए, वेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, अन्य जो ग्रंथ हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये वास्तव में उस जो समय सीमा है 15 साल से लेकर के और 40 साल के बीच की जो दूरियां हैं, इन दूरियों को कैसे कैसे, किस किस समय में, कब कब, किन किन वस्तुओं से, किन किन व्यक्तियों से, किन किन स्थानों से, यानी अपने ही इंद्रिय जो आँख, नाक, कान है, इनके जो विषय वस्तु हैं, जो उसमें आकर्षण पैदा कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनसे कैसे अपने आप को बचाएंगे, ये पूरी व्यवस्था उसमें दी हुई है। जीव के स्वाद बस हम दूसरे जीवों को जो दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, जैसे मुर्गी है उसका हत्या करते हैं, बकरा है उसका हत्या करते हैं, यानी जितने जानवर हैं, मछली है, बिना उनको दुख दिए, पीड़ा दिए, उनके शरीर का जो मांस है वो आपको मिलेगा नहीं। और जब तक आप मांस खाओगे नहीं तब तक आपकी जो जीभ का स्वाद है वो जाएगा नहीं। तो जीभ का स्वाद वो ना मछली है ना मीट है, यानी बकरे मुर्गे का मांस है, उसमें जो आपने अलग से जो वस्तु मिलाया है, मिर्च, मसाला, तेल, वो जो है आपके जीभ को स्वाद देता है। और वही स्वाद आपके मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से बैठ जाता है एक बार खाने से, और वो अपनी तरफ खींचता है। पहली बार तो आप नहीं खाते हो, पहली बार किसी के द्वारा खिलाए जाते हो, और जब स्वाद जीभ ने ले लिया तो अपनी तरफ आकर्षित किया, और वो स्मृति के रूप में, ख्याल के रूप में, स्मरण के रूप में आपके दिमाग में पड़ा रहता है। जैसे किसी वस्तु को आपने देखा, वो जो स्वाद आपने लिया था वो स्वाद अपनी तरफ खींचने लगता है, अंदर अंदर वो बार बार स्मृति में आने लगता है, ख्याल में आने लगता है। इसी से अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे, उसकी वास्तविक स्थिति को देखकर। तो जो मांस है जो पका करके हमने खाया था वो कैसे मिला, कच्चा जब था तो कहाँ था, कैसे था, किस रूप में था, किसके पास था, किसका वो शरीर का मांस है, बकरे का है, मुर्गे का है, बहुत सारे जानवरों का जन्म है। अन्य देशों में तो जो बताते हैं चींटी, चूटा, यहाँ तक सांप भी खा लेते हैं। तो ये स्थितियाँ जो आती हैं, ये हमारी स्थिति, जब आज आप खाए हो किसी के मांस को, तो कल आपके शरीर का मांस कोई दूसरा जिसका मांस खा रहे ना वही खाएगा, तो आपको कैसा लगेगा। आज आपने भाव में आकर के, जोश में आकर के, अहंकार में आकर के, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में आकर के किसी को आपने गाली दे दी। वो पद प्रतिष्ठा, वो अहंकार ज़्यादा दिन चलता नहीं। जैसे आप उससे नीचे उतरते हो वैसे जो है आपका अहंकार चूर चूर हो जाता। तो जिसको आपने उस पद पे रह के गाली दिया है, वह जब आप नीचे उतरते हो ना, तो आपको जब गाली देने लगता तो आपको कष्ट होता है। लेकिन जिस समय में आपने उसे दिया था उसे कष्ट नहीं हुआ था। क्या इसका एहसास आपने किया? अगर ये एहसास पहले हो जाए तो अपने जीभ को अपने बस में रख करके
शब्द का जो उच्चारण होगा, यानी बोली हम जो बोलेंगे उसको तौल कर बोलेंगे, मनुष्यता का भाव लेकर के बोलेंगे। लेकिन 15 से 40 साल के बीच में ये स्थितियां रहती ही नहीं है। बस जोश में रहता आदमी, अपने शरीर की जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा के जोश में रहता है और नाना प्रकार के कर्म करता है, जो 40 साल के बाद उसकी स्थिति का पता चलता है। ये जन्म है ना, मानव जन्म ही एक पद है। इस पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस पद का, इस जन्म का, इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने दुरुपयोग किया तो इसी शरीर में रहते रहते आपकी दुर्गति होती है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष रूप में आप 40 साल से एवं जितने भी लोग हैं, 40 से 45 साल के आदमी को देखिए, 45 से 50 साल के आदमी की स्थिति को देखिए, 50 से 55 साल की आदमियों की स्थिति देखिए, जो नौकरी नहीं कर रहे उनकी बात कर रहा हूँ, और जो 55 से 60 साल तक हैं उनकी स्थिति को देखिए। और 60 साल से एवं, चाहे नौकरी वाला हो चाहे सामान्य आदमी हो, बिजनेस वाला हो या खेती वाला हो, 60 साल के बाद सबकी स्थिति एक जैसी होने लगती है। सभी लोग धीरे 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 एक दूसरे के भाव से, प्रेम से, मानवता से वंचित रह जाते हैं। तो वही लोग जो है दुखी के दुखी ही रह जाते हैं। इसलिए चाहे नौकरी पे हो, चाहे पेशा पे हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे खेती करता हो, चाहे कोई कला, अपनी कला का प्रदर्शन करता हो, कला के माध्यम से रुपया कमाता हो, अपना जीवन यापन करता हो, सभी के लिए अपनी जो आंतरिक स्थिति है, जो मैं हूँ, इसको संभालने के लिए, इसको अपनी बुराइयों से, प्रकृति से बचाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, वो उपाय अगर 15 से 40 साल के बीच में अगर आपको कहीं से मिलता हो तो एक एक करके संग्रह करते रहिए मस्तिष्क में। जब एक एक रुपया इकट्ठा करते हो तो आपका जो झोली है, चाहे पर्स हो, झोली हो, बटुआ हो या बैंक हो, एक एक रुपया इकट्ठा करने से आपके लाख करोड़ होते हैं। अगर आपने एक एक रुपया इकट्ठा नहीं किया तो लाख करोड़ नहीं होगा, तो आप धनवान, लखपति, करोड़पति नहीं माने जाओगे। ऐसे ही भीतर जो ज्ञान है, यानी जानकारी, हर विषय की जानकारी धीरे धीरे जहाँ से भी मिलता हो, जिससे भी मिलता हो, जिस प्रकार से मिलता हो, उसे ग्रहण करने की कोशिश करिए। जो अनमेच्योर है, जो मैच्योरिटी चाहता है, अपने सीनियर का डांट सुने। तो डांटते समय, उस समय में जो शब्द बोलते हैं, वास्तव में वो आपके लिए हितकारी है। डांटते समय, क्योंकि वो आपसे वास्तव में प्रेम करते हैं। जो असली प्रेम करता है वो आपसे ऊपर से दिखावा प्रेम का नहीं करेगा। वो आपके अंदर से चाहता है ये जो इसकी बुराई है ये टूट जाए, ये हट जाए, इसके जीवन से निकल जाए, ये खाली हो जाए, स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए। और इस क्रिया को करने से इसकी वाहवाही होगी, अन्य लोग वाहवाही लेंगे, अन्य लोग इसकी वाहवाही करेंगे। तो जो वास्तव में डांटने वाला व्यक्ति है वो आपका परम हितैषी है। लेकिन जो मुंह पे मीठा बोलता है, उसके मन में डली है, यानी वो छली है, कपटी है, रागी और द्वेषी है। आपके साथ आपका हित कब कर देगा, कैसे कर देगा, कुछ पता नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर आज जो बीजक से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कहरा प्रकरण में, तो आज 9वीं कहरा में इसी की जिक्र कर रहे हैं कि अपने आप को, अपने शरीर को, दोनों को अलग अलग करके अपनी अपनी जो वास्तविक स्थिति है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर आज 9वीं कहरा में क्या कह रहे हैं, इस कहरा के माध्यम से हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। कह रहे हैं एक बार पूरी
रमेश जो कह रहा है उसको 8 लाइन का है, पूरी हम बता दे रहे हैं। ऐसन देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। डंडवा की डोरिया तोरी लराइन, जो कोटिन धन होई हो। ऊर्ध्व निश्वासा उपज तरासा, हकराइन परिवारा हो। जो कोई आवे बेगी चलावे, पल एक रहन न पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेपै, गरे गज मुक्ता के हारा हो। 64 गीध मुए तन लूटें, जम्बुकन ओद्र बिदारा हो। कहाई कबीर सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मतिहीना हो। एक एक दिना या ही गति सबकी, कहाँ राव कहाँ दीना हो। ये 8 लाइन में संतों को संबोधित करते हुए कि शरीर में जो तुम्हारी आसक्ति अभी रह गई है, उस आसक्ति को निकालो। इसमें है क्या, इस शरीर की वास्तविक स्थिति को पढ़ो। और जब वास्तविक स्थिति पढ़ोगे, इस शरीर की वास्तविक स्थिति को जब पढ़ोगे तो इससे घृणा होगी। जो आसक्ति है वो अनासक्ति में बदलेगी, तब जा कर के आपका वास्तविक जो मोक्ष है वो होगा। अन्यथा भले आप शांत होकर के बैठ जाते हो, मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, 2 घंटा बैठ लिए शांत होकर के, ध्यान मग्न है एकदम बिल्कुल, लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में आप आते हैं, यानी शरीर की क्रियाओं में जैसे आते हैं, आपको पता नहीं है कि वास्तविक स्थिति जो हमारी शांति की बनी थी वो उसके बाद भी वैसे बनी रहेगी कि बिखर जाएगी। तो जैसे ही आपने आंख खोला और आंख ने जैसे ही बाहरी दृश्य को दिखा, ये जो आपकी शांति बनी हुई थी सब भंग कर दिया, टोटल भंग कर दिया। क्योंकि एक आंख है, एक पुतली एक है, लेकिन जैसे ही ये आंख की वो ऊपर की बरौनी खुलती है, वैसे ही आंख जो देखता है एक दृश्य को नहीं देखता, अनेकों दृश्य को देखता है एक साथ में। और जैसे ही अनेकों दृश्य को देखता है वैसे अंदर से कन्फ्यूजन हो जाती है। जो आपकी शांति की स्थिति एकाग्रता में बनी हुई थी वो बहुकाग्र हो जाता है, कोई एकाग्र रह ही नहीं पाता, माने एक जगह शांति का अनुभव करने ही नहीं देता। अलग अलग वस्तु जो एक बैग जैसे खुलता है, आँख खुलती है, वैसे ही अलग अलग दृश्य एक साथ दिखते हैं। तो अलग अलग दृश्यों के बारे में अलग अलग जानकारी अगर नहीं है तो पट से किसी न किसी में आप आसक्त हो जाएंगे, वो आपकी अपनी तरफ खींच लेगा, जो कि वो वस्तु अपने जगह पे स्थिर है, लेकिन आप अपने जगह पे स्थिर नहीं हो। आँख ने खोला, अंदर से ललक हो गई उसे पाने के लिए, तो स्वयं आप चल करके जाते हो। पहले तो अंदर से इच्छा करते हो ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, तो कैसे मिले, जैसे कैसे मिले बस चल करके आप जाने लगे। अब उसमें जो एक एक परग आप चले, एक एक परग में आपको क्या मिल रहा है आपको कुछ पता नहीं, बस वस्तु को पकड़ने आप चले, और जैसे पकड़ने चले, पकड़ लिया आपने, तैसे पता चला आप चोरी में आ गए। जिसकी वस्तु वो रखी हुई थी वह व्यक्ति तुरंत आपको ऊपर टोका टाकी कर दिया, क्यों छो रहे भाई, क्या काम है, क्यों उसको उठा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। अब जैसे उसका जवाब देंगे तैसे वो समझ जाएगा कि ये चोर है, डकैत है, हमारी वस्तु हमने कमाया है बड़े परिश्रम से, किसी तरह से तो कर्ज कुमाम ले करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके मैं ले आया, अब पता चला कि जन पट से खींच रहे, तो क्या होगा, तुरंत जो है आपके ऊपर कष्टों में कष्ट। एक कष्ट तो इच्छा की थी उसे पाने वाली, आप गए उसे छुए, और जैसे छुए हाथ में उठाए तैसे पता चला और बाहरी भी कष्ट आपको आ गया। ये तो मानसिक आंतरिक कष्ट था, अब जो है बाहरी कष्ट, शरीर को कष्ट मिलने लगा। अब आपके मन में आएगा तो पहाड़ टूट गया। तो जो कष्ट है आप खुद उसके कष्ट को प्राप्त करने की इच्छा अंदर में जागृत कर ली, उसे छू करके, उसे जान करके, उसे देख करके, उसे पाने की जो अंदर से ललक हो गई, वो ललक समझ में आती नहीं कि वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है और मेरा मन ही मुझे ही है, अब मेरा अपना ही मन मुझे धोखा में डाल रहा है। इसलिए अपने से बड़ों की बातों को मान करके, स्वीकार करके,
उसे अपने जीवन में जो वास्तविक की स्थिति है शांति की, उसे देखकर, जानकर और समझ करके करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे खाली किसी के बता देने से आप बैठ गए, श्वास को देखे, मन एकाग्र हो गया, शांत हो गया, बस उसमें आपको कितनी बुराइयां आपके, जैसे बिना देखे कोई चीज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें सबसे पहले तो नींद आती है, आलस्य आती है, जमुआई आती है। ये 3 व्यवधान तो ऐसे हैं, क्योंकि आगे का पता नहीं है कि चेतना में रह करके शांत रहना है। तो चेतना में रहने के लिए जैसे श्वास अलग मैं महसूस करवाया, वैसे आँख भी तो मेरे से अलग है। अब आँख में हमें क्या मिल रहा है? आकर्षण, आसक्ति, विकृतियाँ, उसकी वास्तविक स्थिति, या ऊपर का जो रंग रोगन लगा हुआ है, वर्क जिसको बोलते हैं, वो वर्क अपनी तरफ खींचता है। उसके वर्क के पीछे क्या, जैसे ये हमारा जो चमड़ा है गाल पर, ये वर्क है, लेकिन इस वर्क के पीछे क्या है? जैसे इस चमड़ा हल्का सा हटता है, कट जाता है, जल जाता है, या किसी भी तरह से जैसे हटता है, वैसे जन्म यहाँ की स्थिति आपको बता देगा। खून है, पीप है, मांस है, हड्डी है, देख करके घृणा लगता है, पूरा शरीर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय पैदा होता है। लेकिन यही जब तक वर्क है अपनी तरफ खींचता है, ये वर्क ही आपको खींचता है, लेकिन वर्क के पीछे जो है वो आपको खींचता नहीं, बल्कि आपको आसक्ति के बजाय अनासक्त बनाता है। उसकी वास्तविक स्थिति को आपको दिखा दिया ना, इसलिए आप अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे। उसके प्रति खिंचाव जो हो रहा है, उसको पाने की ललक जो बढ़ रही है, उसको पाने के लिए जो आप तरह तरह के विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो कोई विकल्प की जरूरत नहीं, ना संकल्प लेने की जरूरत, ना विकल्प ढूंढने की जरूरत। तो विकल्प का मतलब होता ऑप्शन, अंग्रेजी में ऑप्शन बोलते हैं। इस कारण से नहीं मिला तब कि इस कारण से जरूर मिल जाएगा, ये संसाधन का प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों से नहीं मिला तो दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, उसको बोलते हैं विकल्प। यानी संसाधनों को जब तक वो मिल ना जाए तब तक चलते रहना, उसको विकल्प बोलते हैं। एक तो संकल्प कर लिया कि मुझे प्राप्त करना है किसी भी तरह से, तो जब किसी भी तरह से प्राप्त करना है तो उसी में विकल्प की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं संकल्प विकल्प दोनों आपके लिए घातक है। किसी चीज को पाने की संकल्प ना करें, दृढ़ इच्छा न जागृत करिए। उसी में दृढ़ इच्छा जब आप जागृत अंदर कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं अपनी इच्छा इरादा को, तो वही जो है आपको विकल्पों में विकल्प, विकल्पों में विकल्प, विकल्पों में विकल्प। अब किस विकल्प में आपको वस्तु मिलेगी मालूम नहीं, कितने लेवल पे ले जा करके वो आपको दुख, पीड़ा और इसी शरीर को जेल में ले जा करके डाल देता है, फांसी पे लटकवा देता है, तरह तरह की प्रताड़ना देता है। आपको कुछ मालूम ही नहीं। उसी से रोकने की बात यहाँ कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से कुछ आपको दे रहा है तो आपके ऊपर कृपा कर रहा है, आप हल्के हो, खाली हो, वो आपके मन मस्तिष्क को भर रहा है। धीरे धीरे वजन आएगा, और वजन आएगा तो स्थिति आपकी मजबूत होगी। इसीलिए देखकर, जानकर और समझ करके किसी क्रिया को करिए। मैं जितने संसाधन आप लोगों को अपने ही चंचल मन को एकाग्र करने के लिए बताया हूँ, वो कोई हल्की चीज़ नहीं है जो आप लोग हल्के में लेते हो। हल्के में लेते हो इसलिए हल्का जीवन ही आपका रह जाता है। जैसे जैसे उसको वजन लेना जानोगे, वैसे वैसे आपका वजन तो अपने आप बढ़ जाएगा। यानी आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। कोई भी बाहरी प्रकृति की वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपको प्रभावित नहीं कर सकता, आपको आकर्षण नहीं पैदा कर सकता, आप में आसक्ति नहीं आने देगा। बल्कि आप जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, जिस रूप में हो, उसका पूरा बोध कराता है और आपकी स्थिति मजबूत रहती है। क्योंकि आप स्वयं भी जैसे 5 तत्व अपने आप में ठोस हैं, वैसे आप भी स्वयं एक तत्व हो और ठोस हो, मजबूत हो, आकाश की तरह बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो। लेकिन आपको वह चीज़ें पता नहीं है, इसलिए जो है वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आकाश में आप जैसे ऊपर आँख खोलिए देखेंगे कुछ न कुछ आपको ज़रूर दिखाई देगा। बदल दिखाई देगा, बदल में बदल भी किस तरह का है, उसमें रंग बिरंगे चीज़ें दिखाई देंगी। फिर उसमें चिड़िया चुरुंगे भी अलग अलग दिखाई देंगे। ये जो
हम लोग जैसे ऊपर से नीचे करते हैं, ये जो ज़मीन है, ज़मीन में जो पौधे उगे हैं, तरह तरह के जो पौधे ये आकाश तत्व में ही तो फैल रहे हैं। पेड़, पहाड़, नदियाँ ये किस में दिखाई देते हैं? उनके और हमारे बीच में जो आकाश तत्व है ये उसी में है और उसी में दिखाई देते हैं। और जैसे ही समय आता है यही स्थितियां बदल जाती हैं। आज के 1000 साल पहले जाइए पीछे तो आप देखेंगे जहां हम लोग बैठे थे यहाँ नदी थी और गहरी नदी थी, लेकिन समयानुसार अभी आपने वर्तमान में आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो वहाँ की मिट्टी उठा के वहाँ ले जाती है, वहाँ की मिट्टी उठा के वहाँ ले जा कर देती है। तो धीरे 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 जहाँ नदी रहती है वहाँ से काटते पीटते वो जो आगे बढ़ती चली जाती है। कुछ जो है जहाँ आप वो जमीन थी काट देता है, यहाँ नदी बना देता है, धार बना देता है। उधर पाटेगा इधर वो पूरा धार बना देगा, इधर पाटेगा उधर धार बना देगा। आपने ये स्थितियाँ देखी होगी। तो ऐसे ये चेंजिंग होती रहती है, बदलाव होता रहता है, प्रकृति में बदलाव है। कब बताते हैं कि कभी कई हजार वर्ष पहले जहाँ हम लोग बैठे हैं समुद्र था, ये जो पहाड़ हैं ये समुद्र के निचली हिस्सा थे। अब देखिए पृथ्वी के घूमने की वजह से जो पानी यहाँ था, समुद्र था, अथाह था, ये देखिए कहाँ चला गया। और जहाँ आज है वो पहले कभी पृथ्वी था, कभी वहाँ पे आदमी रहते थे। ऐसे जो पृथ्वी गोल है तो घूमती रहती है तो आदमी अपने आप को ट्रांसफ़र करता रहता है। आपने देखा भी होगा कि जब नदियों में बाढ़ आती है, करारें टूटती हैं, तो करार पे बसने वाले गांव के लोग जो अपना घर दो, अभी भी जो पेपर में निकला था इसी साल कि नदी कटान कर रही है और गांव की तरफ बढ़ गई है, तो लोग जो अपना घर स्वयं तोड़ रहे हैं। पेपर में निकला हुआ था, मैं वहाँ जाके तो नहीं देखा, लेकिन पेपर में निकला था और फोटो सहित निकला था। तोड़ते हुए नदी के करार पर घर टूट रहा, अपने स्वयं आदमी तोड़ रहा है। क्योंकि जब ये उसमें गिरेगा नदी में तो हमारा ईंटा जो उसमें है सरिया सीमेंट वो सब बह जाएगा। इसीलिए पहले इसे तोड़ लो, तोड़ करके कहीं रखे रहो तो कभी तो कहीं न बना लेंगे, हमारे पास ज़मीन है वहाँ बना लेंगे। तो इसीलिए तोड़ रहे थे सब। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्थिति को कमज़ोर करते हैं। नदी की धार में जो हमारा मन मस्तिष्क है ये नदी का धार है, प्रकृति में बिल्कुल एकदम खिल मिल गया है। तो आगे जो है क्या कह रहे हैं, ऐसन देह निरालप बौर। ऐसन माने जो वर्तमान समय में सुंदर सुडौल, देखने में आकर्षणीय, धनवान, ज्ञानवान, विचारवान, हर और शरीर पर जो है किलो भर सोना पहने हो, जो देखने में रमणीक लग रहा, अच्छा लग रहा है, ऐसन देह निरालप बौरे। निरालप क्या है? निरालप शब्द का जो अर्थ दिया है वो है निरालप, यानी निर्लेप। निरालप मतलब निर्लेप, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न रहे, आसक्ति रहित, कामना मुक्त जीवन बनाने की कला सीखने की उत्तम स्थान, जो किसी से कुछ भी संबंध न रखे, यानी उदासीन, निसंग, निष्पाप। अब यहाँ पर अंत में दे रहे हैं कि इसी शरीर से संत और ऋषि भी बना जाता है। जो तुम आज अपने शरीर को बना करके घमंड करके घूम रहे हो, इसको थोड़ा परिमार्जित करो। इसमें जो अपने आप की आसक्ति जो शरीर की है, इस आसक्ति को अनासक्ति में बदलो। निरालप का मतलब ये होता है, यानी कितने अर्थ दिए हैं। निसंग, जो संग, तुम अपने शरीर में जो अपने आप को संग बना लिए हो और घमंड करके घूम रहे हो, मैं देखो ऐसे हैं, उसको बनाइए निसंग। निविशेषण लगा दिया। इसी शरीर का विशेष रूप से काम लो, इसी शरीर से काम लो। जब शरीर से काम लोगे तब न समझ में आएगा ये काम की चीज़ है, ये दिखावा की चीज़ नहीं है। क्योंकि दिखावे में हमारा जो अपना निजी धन है वो लुट जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसीलिए जो कीमती चीज़ है उसे छुपा के रखा जाता है, उसे दिखाया नहीं जाता।
आपके पास 10,000 रुपया अगर कागज का है, वो अभी देखिए आप उसको छुपा करके रखते हैं, ना कि प्रदर्शन करते हैं, ना कि दिखावा करते हैं कि देखिए मेरे पर्स में, मेरे जेब में, मेरे थैले में, मेरे बैंक में इतना पैसा है, कभी नहीं दिखावा करते हैं। तो ये जो शरीर है, ये जो शरीर में आपका धन है, शरीर रूपी जो धन है, इसको छुपाओ, इसको प्रदर्शित ना करो। प्रदर्शित करोगे तो ये आपको लूट लेंगे, और लूट करके कहाँ ले जाएंगे आपको पता नहीं है। ठीक है, डकैती डाल देंगे आपके शरीर पे। और इसको निष्पाप बनाओ। एक तो पाप यानी कष्ट मिल रहा है, आँख से में कीचड़, मुंह में लार पोंटा, और नाक में पोंटा, मुंह में खिखार, थूक, क्या क्या चीज़ें हैं, दुर्गंध है। तो आँख, कान, नाक, जीभ, मुंह, इनको पढ़िए, इनको पढ़ करके देखिए इनमें क्या स्थिति है। और इन सब को जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला मैं स्वयं इसी यही हूँ या इससे अलग हूँ। तब पता चलता नहीं, ये तो आपको उपयोग करने के लिए मिला, जो शरीर की आसक्ति है, इस आसक्ति को और आसक्ति में डालने के लिए ये सब चीज़ें बना है। जैसे भोजन बार बार देंगे, ये शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपको लोग लूटते रहेंगे। जो विषय वासना में अपने आप को पिरो लिए हैं, उन्हीं को आप देखेंगे कि जब शरीर में क्षरण होता है, विषय वासना की आसक्ति जब उन्हें भोगवा देती है, शरीर आसक्त क्या बोलते हैं उसको, कंगाल हो जाता है, यानी धन से हीन हो जाता है। शरीर का धन क्या है? उसकी वीर्य शक्ति। अब वीर्य शक्ति जैसे ही लूट जाती है, किसी ने लूट लिया, आपके मनोवृत्तियों ने उसे लुटा दिया, तैसे जन्म आपका पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप देखिए तरह तरह के चीज़ें खाते हैं, फल, मेवे, यहाँ तक कि दवाइयाँ, यहाँ तक कि भस्में, सोना का भस्म, चांदी का भस्म, हीरा का भस्म। पूर्व में राजा महाराजा लोग जन इसी आसक्ति को पूर्ण करने के लिए चांदी और क्या नाम है, हीरे और मोतियों के जन भस्म खाते थे। उस समय वैद्य लोग ये सब जानकारियाँ रखते थे, और वही लोग बना करके राजा को खिलाते थे। और वो जो 4-4, 5-5 औरतें रखते थे, राजा महाराजा लोग रानियाँ रखते थे, वो कैसे पूर्ति करते थे? ये बाहर के जो भस्में खाते थे, भस्म खिला खिला करके अपने शरीर को लुटा रहे हैं, अपने शरीर की आसक्ति को, अपने शरीर के जो धन है उसको लुटा रहे हैं। और अंत में क्या होता है? सुजाग नाम का बीमारी हो जाता है, यानी लिंग के रास्ते खून आना लगता है, पीप आने लगता है, अंदर से जन पूरा शरीर एकदम रोगी हो जाता है। अंत में रोग से मरते हैं, पीड़ित होकर के मरते हैं। अपने शरीर से अंदर से इतना पीड़ा होती है शरीर से कि पूछिए मत, रोग के कारण। जैसे फुंसी हो जाए तो कितना पीड़ा देता है, जब तक उसमें मवाद निकल ना जाए, उनमें कील ना निकल जाए। अब देखिए इसी शरीर से कितना पीड़ा होती है, और लोग कहते हैं, चिल्लाते हैं जोर जोर से। इस शरीर का जो आसक्ति है, इसको त्याग करने के लिए कह रहे हैं निसंग बनो। जो संग साथ कर लिए हो उससे अलग हो, निष्पाप बनो, अपने शरीर से अपना पाप धो, यानी अपनी क्रियाओं को रोको। तो अंत में आपको क्या मिलेगा? आप ऋषि हो जाएंगे, यानी अपने ही शरीर में अपनी दो चीज़ों को ढूंढेंगे, एक बुराई अलग, एक अच्छाई अलग, दोनों अलग अलग हैं। तो जब दोनों को ढूंढना शुरू करेंगे तो बुराइयों को त्याग करेंगे, अच्छाई अपने आप आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी क्रियाएं, आपकी बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान सब बदल जाएगा। और जैसे जैसे बदलता जाएगा, अंदर से आप मजबूत होते जाएंगे, यानी मन वृत्तियाँ एकदम सात्विक, सुविचार, आनंदित, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित एकदम बलती जाएंगी। शरीर तो सबको छोड़ना होता है, इसमें तो दो राय नहीं। अंत में कबीर साहब ने कहा भी है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, सबको शरीर छोड़ना होता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो। लेकिन स्थितियाँ कैसी होती है? संत शरीर छोड़ते हैं तो देखकर, जानकर और समझ करके छोड़ते हैं, तो देखेंगे प्रसन्नचित होकर के सही छोड़ते हैं। और उनके शरीर को आप देखेंगे तो लगेगा भी जैसे बोल देंगे। कभी आपने देखा है कि नहीं संतों को? जो शरीर संत छोड़ दिए हैं उसके बाद भी लगता भी बोल देंगे, ऐसा लगता है नहीं लगता है?
नहीं तो सांसारिक वाले वो होंगे जो संत के पद पे जा करके अंदर से, भले वो घर नहीं छोड़े हैं लेकिन अंदर से जो है स्ट्रांग है, मजबूत हैं, उनकी होती है। मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जो अपने आप को कमजोर कर लिया, पूरा अपने शरीर की जो ऊर्जा है नष्ट कर लिया है, उसका शरीर काला हो जाता है। जब वो जिंदा रहता तभी, जिंदा रहते ही उसका शरीर देखने लायक नहीं रहता है, तो मरने के बाद तो मन में घृणा पैदा होती है, हाथ लगाने का मन नहीं करता है। जैसे ही शरीर में रहने वाला आत्मा शरीर को छोड़ता है, आप देखिए दूसरे लोग जो उठाते हैं उनकी मुंह को देखिए, उनके मन स्थिति को देखिए, घृणा पैदा होता है, गिद 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 लगता है, पूरा शरीर मालूम होता है भय भय ग्रसित हो जाता है, छूना नहीं चाहता है। दूसरे को क्या हम खुद ही जो है हम किसी के शरीर को टच नहीं करना चाहते क्योंकि भय लगता है, मैं किसको छूने जा रहा हूँ। लेकिन वही जब उस शरीर में रहता है, उसके हाथ का दिया हुआ सामान हम लोग ले लेते हैं, उसके द्वारा परोसा हुआ भोजन भी खा लेते हैं। लेकिन जैसे उस शरीर से वो निकलता है, तैसे उस शरीर को इसी शरीर से टच करने का मन नहीं करता, देखने में घृणा लगता, क्योंकि अपने शरीर की शक्तियों को, शरीर की शक्ति जो है उसको नष्ट कर दिया है, यानी वीर्य शक्ति को एकदम निचोड़ दिया है नींबू की तरह। तो शरीर काला हो गया, तो देखने में वैसे भी नहीं अच्छा लगेगा। और जब वही जिसकी बात आप चर्चा कर रहे हैं, वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी संयमित जीवन जिया है, बुद्धि से जिया है, जीने की कला से जिया है, इसलिए उसका भी शरीर देखने के लिए सुंदर सुडौल लगता है और मालूम पड़ता भी बोल देगा, और मालूम होता है कि इससे बात कर लें, मालूम होता है इसको उठा करके जो इसको चिट्ठी पे रख दें, सब भावनाएं आती हैं। लेकिन जो लोग अपने शरीर और मन के अंदर में, 3 शरीर है ना शरीर में, ये तो मैं बताया था 3 शरीर है। स्थूल शरीर जो हमने वीर्य शक्ति से मजबूत करना है, जो सूक्ष्म शरीर है वो आचरण से, मन से देख कर, जान कर, समझ करके करने से वो मजबूत होता है, और जो कारण शरीर है वो अपने आप में मजबूत होता है। तो ये शरीर जो है, शरीर छोड़ने के बाद भी वह चेतना का, जो इसमें चेतना गुण बना हुआ है, उससे लगता है कि भी बोल देगा, अभी बात कर लें, लगता है अपनी मन की बात भड़ास में निकाल लें अभी, ऐसा होता है। लेकिन उसमें वो है ही नहीं है, तो हम लोग सावधान रहते हैं कि जब उसमें है ही नहीं तो किसको सुना है, पुतला को। ये मिट्टी है, पुतला है, इसको सुना के हम क्या करेंगे, क्योंकि कान काम करेगा नहीं, आँख से वो देख ही नहीं रहा, उसका अपना ही शरीर लुंज पुंज पड़ा हुआ है, धीरे करो ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। तो वो बेचारा अपने में ही नहीं है, तो मैं उसको सुना के क्या करूँगा। इसकी जो स्थिति है इसको सदगत किया जाए। क्या सदगत किया जाए? अपने यहाँ हिंदू धर्म में 4 सदगतियाँ हैं। जमीन में गाड़ देना, इसकी समाधि लगाई जाती है संत की, पहली। दूसरी, आप जल प्रवाह करते हैं। तीसरी, आप जो है जलाते हैं। चौथी, जो समझदार कहा जाए कि नासमझ कहा जाए, जो मैंने वहाँ राजस्थान में देखा है कि शरीर को ले जाके पहाड़ पे रख देते हैं, वहाँ के जो जानवर हैं वो इसका भंडारा खाते हैं। ये 4 स्थितियाँ हमारी होती हैं। इन 4 स्थितियों में आप जो चाहें वो कर लो, और होना नष्ट मट्टी ही, क्योंकि ये मट्टी है, पानी है, आग है, हवा, आकाश है, सब अपने अपने जगह पे अपने अपने वस्तु में मिल जाते हैं। जो उनके अपने असली कण हैं, मिट्टी में मिल जाता है, पानी में चला जाता है, अग्नि में चला जाता है, हवा में चला जाता है, जो शरीर में है। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसन देह निरालप बौरे, मतलब ये जो सुंदर सुडौल शरीर लिए हो, अहंकार करके घूमते हो, ये शरीर तुमको अपने निरापद पद में जाने के लिए, निरालप का मतलब निरापद भी होता है, निर्लेप इति तो मैंने निर्लेप शब्द का अर्थ होता है, यहाँ निरापद है। निरापद का क्या मतलब होता है? निर्विघ्न, सुरक्षित, निरोग, निर्दोष, निर्मल, उत्तम, वासना रहित जीवन बनाने का काम में सक्षम, इतने अर्थ हैं। निर्विघ्न, इसी शरीर से जो तुम विघ्न अपने आप डाल रहे हो, थोड़ा सा चेतना लाओ और अपने आप को निर्विघ्न बनाओ। जैसे आप सोना पहनोगे तो सामने वाले को तो दिखाओगे कि तो बड़ा धनवान है, लेकिन चोर और डकैत आप पर नहीं ध्यान रखते हैं, आपके सोने पे नजर गड़ाते हैं। तो वो सोना पाने के लिए चोर चोरी करने का मनोभाव बनाता है, और डकैत जो होता है, डकैत माइंडेड आदमी,
वह आपके ऊपर तत्काल तुरंत वहीं जानवर चाकू दिखा देगा, बंदूक दिखा देगा और तुरंत वहीं छीन लेगा। आपके सामने रहते रहते ही जानवर वो ऐसा प्रयोग करेगा कि आपका मानसिक और शारीरिक और आर्थिक तीनों से आप वंचित हो जाएंगे, यानी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो तुरंत आपके डकैत। इसीलिए कहा जाता है कि बनिया अपना जो गुड़ है वो छुपा के खाता है, यानी अपना ही धन अपने ही छुपा करके खाना है उसको, यानी प्रयोग करना है ताकि कोई जान ना पाए, और जब जान जाएगा तो कहीं ना कहीं वो लूट लेगा। जैसे आपके शरीर की जो आकर्षण है, सोना चांदी की बात अलग है, जो शरीर आपकी आकर्षणीय है, गोरा है, चिट्टा है, लाल है, दिखने में आकर्षणीय है, मन करता है चुमा ले लें। अब वो स्थिति जो आपके शरीर की होती है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, स्त्री का अगर शरीर है उस तरह का तो अनेकों पुरुष की नज़र उस पर पड़ता है, अनेकों नज़रों जो जिसकी भी नज़र पड़ता है वही उसे पानी की ललक मन में बढ़ा लेता है, और जो उस तरह का होता है वो तुरंत उसको छेड़ देता है। और जिस पुरुष का शरीर उस तरह से होता है तो अनेकों स्त्रियों का भी तो शरीर नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तो सभी स्त्रियां मान लीजिए नहीं उस लायक हैं, लेकिन कोई न कोई एक आध उसमें ऐसी आ जाएंगी कि आपको जो है अपने में वो आपकी आकर्षण जो है उसको मिटाने के लिए कोई न कोई आगे आ जाएगा, आपके अंदर की जो शक्ति है उसको नष्ट करवा देगी, अपने निजी स्वार्थ में आपकी शक्ति की, आपके शरीर की जो शक्ति है उसे नष्ट कर देगी। और जैसे नष्ट हुआ आप उसी के वशीभूत हो गए, आसक्त हो गए, अब उसके बिना आप नहीं रह पाओगे। जीवन जो है पूरा उसी में हमने खत्म कर दिया। सुरक्षित करने का स्थान है, अपने आप को सुरक्षित करने का एक स्थान है। जैसे हम लोग ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए ये मकान बनाते हैं, ऐसे प्रकृति से बचने के लिए हमारा सुरक्षित स्थान है, मकान है हमारे लिए। और इसी को निरोग बनाना है, रोगी नहीं बनाना है, निरोग बनाना। जो रोग है अंदर में उस रोग को निकाल करके निरोगी बनाना है, निर्दोष करना है इसे। जो दोष आपने बना लिया इसी शरीर के इंद्रियों से, इसी शरीर और शरीर के इंद्रियों से ही जो है आप अपने आप को निर्दोष भी साबित कर सकते हैं। उत्तम स्थान है ये, और वासना रहित जीवन बनाने का काम करने में सक्षम है। इसी शरीर से सब संभव है, कुत्ते बिल्ली घोड़ा आदि से सब कुछ संभव नहीं है। चांद पे जा रहे हैं तो इसी शरीर के ही माध्यम से जा रहे हैं, इस शरीर से ही चिंतन करके और संसाधन बना बना करके वहां पहुंचे हैं। कोई कुत्ता बिल्ली आप बता दीजिए, कोई घोड़ा गधा बता दीजिए, कोई अन्य जानवर बता दीजिए आकाश में गया हो, कोई नहीं जा रहा है। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, इस शरीर से आप कहीं भी जा सकते हो। कुत्ता बिल्ली सूअर कुकर घोड़ा गधा में भी जा सकते हो, पड़ोए के कीड़े में भी जा सकते हो, लेकिन यही इसी शरीर से आप मुक्त भी हो सकते हो। दोनों स्थितियां हैं, आप जैसा चाहो वैसा बना लो, आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसन देह निरालप बौरे मुअल छुए नहीं कोई हो। जैसे ही इस शरीर से आप निकल जाते हो वैसे ही जन्म कोई आपको छूना नहीं चाहता। आगे उसका वर्णन कर रहे हैं, दंडवा की डोरिया तोरी लड़ाई जो कोटिन धन होई हो। दंडवा क्या है? दंड माने शरीर की डोरी तोरी लड़ाई। जैसे ही आपकी अपनी जो आसक्ति शरीर में थी, जिसमें रह करके आप डोर अपना दिखावा कर रहे थे, जैसे ही शरीर से आपका डोर टूटता है, डोरी माने रस्सी होती है, आसक्ति रस्सी बंधन। दंड कहते हैं बाज बाह, दंड सजा कष्ट पीड़ा सहना जुर्माना घाटा समय का एक परिमाण घड़ी यानी 24 मिनट को भी दंड कहते हैं। और शरीर, तो शरीर यहां दंड जो है शरीर है। शरीर से जैसे ही आपकी डोरी टूटती है, ठीक है, तोरी लड़ाइनी। तोरी क्या है? तोर माने तोड़ना, वेग पूर्वक शीघ्रता पूर्वक तेजी से तोड़ना, बंधन काटना, रस्सी खोलना आदि। जैसे शरीर से आपकी आसक्ति टूटती है, ये अलग होता, आप अलग होते, उस समय की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
तोरी लड़ाइन क्या है? लोग लड़ाई करने लगते हैं। जैसे ही आप इस शरीर से आपने आसक्ति तोड़ी, तो आपका जो धन है, आपकी शरीर वहीं पड़ी है। आपके जो 4 बच्चे हैं वो आपके शरीर को नहीं बल्कि धन के बंटवारे में आपस में जो है लड़ने लगते हैं। कभी कभी ये स्थितियां देखे हैं कि नहीं देखे हैं? शरीर अभी पड़ा वैसे, आपकी कमाई हुई जो संपत्ति है उस पर अपना धावा बोलने के लिए, अपना बनाने के लिए अपने में चारों भाई कटने मरने लगते हैं। वो शरीर वहीं पड़ी है, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि तोरी लड़ाई ने, जैसे ही आपका डोर टूटता है वैसे ही तो लड़ाई शुरू हो जाती है आपके कमाए हुए बाहरी धन पर। तोरी लड़ाई ने, लड़ाई मतलब होता है लड़ाई करना, नरम बनना, सीधी चाल चलना। बशर्ते सीधी चाल का मतलब एक चीज बाहरी दृष्टि, यानी वो संपत्ति कैसे मिली, तो चला गया, बुढ़वा तो आएगा नहीं। जो इसने कहाँ कहाँ दिया, किसको किसको दिया, कुछ पता नहीं है। कहाँ बैंक में पैसा रखा, उसका पासबुक कहाँ रखा, कुछ पता नहीं है। लॉकर कहाँ है, लॉकर में क्या क्या रखा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो बाहरी धन दिखाई दे रहा, खेत जमीन घर मकान और चीज़ें, उस पर तुरंत जब बंटवारा करना शुरू कर देते हैं, लड़ने लगते हैं। अरे आप तो गृहस्थ तो अलग बात है, हमने अपने संत परंपरा में देखा है। मैं आपको जिक्र भी कर देता हूँ। हमारे एक संत का शरीर छूटा, नाम नहीं लूंगा लेकिन संकेत कर देता हूँ। जो आपने वो बीजक का टीका लिया है, टीका करने वाले की बात है, ठीक है, उन्हीं की बात हम का आपसे बताएं कि जैसे शरीर छूटा, अभी वो वहीं पड़े हैं और यहाँ गुरु पद के लिए लोग पर लड़ाई लड़ने लगे। कौन उनके पद पे जाएगा? जब तक पद वहाँ निर्धारित नहीं हो गया तब तक जो है उनके शरीर का मिट्टी नहीं हुआ। अब आप बता दीजिए, गृहस्थ लड़े तो समझ में बात आ रही है, ये जो संत भेष में लोग लड़ रहे हैं इनका क्या किया जाए? अब इनके लिए कभी सब क्या करें? इनके लिए कोई अलग थोड़ी रास्ता बता रहे हैं, उनके लिए भी वही बात बोल रहे हैं। ये भी वही उसी वासना में है, यानी वासना मुक्त हुए नहीं। अब वासना मुक्त होने का ढोंग जरूर कर लिए हम लोग। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं कि जो बाहरी धन मैं इकट्ठा करूंगा, मैं मरूंगा नहीं अभी, तब तक पता चला कि दूसरा लेने वाला पहुंच जाएगा। उसको उसकी दृष्टि ये इस दृष्टि से देखेगा ना, इस दृष्टि से देखेगा तो संपत्ति देखता। मैं यहीं बैठता हूँ, मैं तो शांत चित्त रहता हूँ, अपने ध्यान मगन में रहता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं तो बात बात में जरूर कह देंगे, महाराज जी तो कई करोड़ का संपत्ति है। तो हम बड़े प्रेम से कहते, बाबू कोई ले वाला मिलत नाई बा, हम देवे चाहते हैं। अगर आप ये के लगत भाई है सबसे बड़ी कीमती जगह बा यह हो, तो बाबू ले लेता तो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन समस्या ये भी कि हम सीधे से दे नहीं सकीला, लेवे करती साधु बने पड़ी, मेहरारू बच्चा घर द्वार मकान सब कुछ छोड़े पड़ी। अरे महाराज जी कहाँ इतना जन्म हमारे असामर्थ्य बा। तो हम कहिले भाई अगर सामर्थ्य नहीं है तो इसको अब ले नहीं सकते, तब मुंह से बोलने से आंख से देखने से क्या मतलब है? और सभी की दृष्टियां बाहर रहती हैं। इसीलिए संत को बाहर का कोई भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे कबीर साहब ने भी कहा है। जो आवे तो फेरी शब्द का कबीर साहब ने कहा है, जैसे ही कोई भी आपके पास है उसे तुरंत बुद्धि लगा करके वापस कर दीजिए। अगर आपने उसे रोकने की कोशिश की तो जो सामने वाला भक्त आएगा वो आपके ज्ञान विचार आचरण पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो जो स्थूल दिख रहा है इस आंख से, उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाएगी। और जैसे उस पर पड़ी, अब वो तो विकल्प पे विकल्प मन में सोचेगा और अपने लोगों के बीच में बोलेगा भी। और जैसे अब एक तो अकेला उठाई, अब जैसे किसी के सामने बोला तो 1 से 2 हो गए, वो और किसी से बोला तो 2 से 4 हो गए। अब ऐसे बढ़ते एक उनकी अपनी लिस्ट बन गई, एक अपनी गैंग बन गई। अब गैंग बन गई तो बता दीजिए आपको किस स्तर पे ले जा करके छोड़ेंगे तो पता है। जब आतताई आपके भारत में आए थे तो अकेला नहीं कोई आया था, वो पूरा गैंग बना करके लूटने और घोड़े पर आया और अपना हथियार लेकर के आए थे। और हमारे यहाँ के लोग
शुद्ध सात्विक विचारधारा के, शुद्ध सात्विक काम करने वाले और संपन्न थे अपने आप में, और सीधे साधे थे। कभी किसी चूंटी को तो मारते नहीं, तो किसी को कैसे मार देंगे। अब उन लोगों ने ऐसे निहत्थों पर, ऐसे शुद्ध जीवों पर तलवारों से वार करते हुए, उनका सिर काटते हुए, और सभी धनों पर, जो बाहर का धन हमने इकट्ठा किया था, उस पर सबका अपना धाक जमा लिए। तो उनकी दृष्टि सिर्फ बाहर है ना, भीतर नहीं है कि आप कितने अंदर से स्ट्रांग हो, मजबूत हो, और हमें भी करना चाहिए, हमारे जो अपने लोग हैं उनको भी ज्ञानी ध्यानी बनाना चाहिए, कर्तव्यशील बनाना चाहिए, कर्तव्यपरायण बनाना चाहिए, हिंसकी नहीं होना चाहिए। उनको कहाँ ज्ञान है, और अंत में उसी में मिट्टी में वो भी मिल जाते हैं। तो इसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि दंडवा की डोरिया तोरी लराइन, जो कोटिन धन हुई। यहाँ देखिए जिक्र भी कर दें, जो कोटिन करोड़ों धन आपने जो इकट्ठा किया है, आपका शरीर अभी वहीं पड़ा है, उस धन पे वो लोग लड़ाई करना शुरू कर दिए। ऊर्ध्व निश्वासा उपज तरासा हकराइन परिवारा हो। जिस समय में शरीर छूटता है बूढ़े का, आप उसको देखिए कि जब जैसे ऊर्ध्व ऊपर हवा, मतलब जो श्वास है, और जब अंतिम क्षण होता है तो देखिए लंबी सांस लेने लगता है। उस समय की स्थिति जो है, जो बाहरी लोग देखते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ऊर्ध्व निश्वासा, जो श्वास ऊपर नीचे होने लगता है, उस समय की चर्चा कर रहे हैं। उपज तरासा, तरासा का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा। शरीर छूटते समय, उस समय में जो शरीर का और मानसिक स्थिति का जो कष्ट होता है, उसकी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। हकराइन परिवारा हो, उस समय में अपने परिवार को बुलाते हैं। हकराइन का मतलब बुलाना होता है, हकारना। जैसे ये जो अवध क्षेत्र है, तो कहते हैं तेने हक होने हकार देवा हो, तो हकारने का मतलब नहीं, तेने बुला देवा हो। हकारना का मतलब बुलाना होता है। हकराइन परिवारा, तो हकराइन मतलब अपने पूरे परिवार, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाते हैं। वहाँ बुला करके क्या कहते हैं, हकराइन परिवारा हो। जिस समय में आपकी श्वास लंबी ऊपर नीचे होने लगती है, ऊर्ध्व माने ऊपर नीचे, माने उसमें दोनों चीज जुड़ा हुआ, ऊपर और नीचे जैसे लंबी श्वास चलने लगती है, उस समय में मन में भय जो होता है, अपने परिवार के बच्चों को, सदस्यों को, या पड़ोसियों को भी बुलाया जाता है, या पड़ोसी क्या गांव का जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको भी बुलवाया जाता है, और उसके हाथ में सौंपा जाता है अपने परिवार के सभी संपत्तियों को उनके हाथ में देख रेख करने के लिए। बाबू हो, हम तो अब जात है, अब तो दोबारा लौट के आए नहीं, लेकिन देखो ये लड़की वे नादान बाटे, ना समझ बाटे, अज्ञानी बाटे, इन्हन के कुछ समझ पाए नहीं, तई देखो इन्हन के संहारे, हे बाबू इन्हन के संहारे, बड़ा इन्हन नादान बाटे। ये बात बोलते हैं कि बोलते हैं? वो उस स्थिति की वर्णन यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट दिन में आंख से देखा ना, जैसे वो बगुला को देखा कि बगुला जन्म भैंस के बीच में रहता नहीं, गाय के बीच में रहता, कितनी बारीकी से धन। हम लोग तो रोज देखते हैं, फिर भी कल हम उनको बुलाए थे, क्या नाम है, बुलाए नहीं थे, मतलब मन में मेरे कई दिन से चल रहा था कि उनसे हम पूछेंगे कि अपने कलम जो है अपने यादव जी, तो सीधे साधे हैं, शुद्ध मनुष्य हैं, इनसे बात करने में आज कुछ अच्छा भी लगता है। तो जो हम पूछते हैं तो सीधे सीधे जवाब देते हैं, उसमें चालाकी चतुराई कुछ नहीं मिला था। तो मैं कई दिन से सोच रहा था, जब से उस चीज़ को पढ़ा मैं, तो कल संजोग से अपने आप आ गए। मैं वहाँ बैठा था सुबह से, यहाँ से जब गया हूँ तो वहाँ बैठा मैं, जब तो आए और बैठे मेरे साथ, मैं वो सब्जी सुधार रहा था, तो बातचीत किए। वो दूध देने की बात कर रहे थे कि दूधवा लेना है, और भैंसी को लागत है ना, और दूधवा कहा जाए तो ले आई। तो हम कहे कि अभी पैसा वैसा आए नहीं, जरा पैसा की व्यवस्था ववस्था कैली, तब फिर बात बताई। तो वो चले गए। तो गेट के और हमारे बीच में जब पहुँचे तब मेरे याद आ गया, तब मैं खड़ा होकर के उनको बुलवाया। तो फिर मैंने उनसे पूछा बैठा करके कि ये जो भैंसों के बीच में बगुला रहते हैं, ये क्या काम करते हैं वहाँ पर? तब कह रहे थे कि महाराज जी कीड़े बिन खाते हैं। ऐसा ऐसी चलती नहीं है, घसिया नहीं रहता है, उन्हें पैडवास लगा कर रखा है, घसिया रहता तो हीरा तो घसिया जाएगी, तो उसी से कीड़ा निकलता है। हाँ वही बता रहे थे। हाँ बोका वगैरह तो होते हैं जो उड़ते हैं, हाँ, पत्ते हिलती है, वही वो बताने लगे कि कीड़ा बिन के खाते हैं। तो वो जब चलती हैं भैंसिए,
तो उनके पैरवा से जो कीड़े हैं वो उड़ते हैं, तो वही उड़ते हुए कीड़े के वो लोग खाते हैं। एक चीज़ दूसरे जन में बताए कि जैसे जन उन्होंने कनवा में बिलनी और बिलना दोनों बताए, वो भी निकाल निकाल के खाते हैं। तो उसी को बता रहे थे। और वही बतिया हम भाई पहले से भी जान रहे थे, तो वही चीज़ कंफर्म करने के लिए उनसे, तो एक चीज़ उसमें हमको नया मिला कि जब भैंस चलती हैं तो जो घास के ऊपर कीड़े होते हैं वो उड़ते हैं, उसको भी वो लोग खाते हैं। हम समझ रहे हैं घसिया के ऊपर, हाँ बस वो उड़ते हैं, हाँ जैसे उड़ते हैं तैसे उनको दिखाई दे देता है। हाँ वही हम उसी को कह रहे हैं कि उसके आगे पीछे रहते हैं ना, चलते रहते हैं, तो वही जो न, क्योंकि वो ऐसे जब वो घास में रहते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी हरा हरा होते हैं और हरा हरा घास भी होता है, और जब वो उड़ते हैं तब वो दिखाई देते हैं, तो ये टप से जन में उनको, हाँ जब उड़ते हैं तो वही जो वो टप से पकड़ लेते हैं। तो उसी को बताया उन्होंने, उसी की बात यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हाँ कराइन परिवारा हो। अब क्या कह रहे हैं, जो कोई आवे बेगी चलावे, हकरा करके बुला करके जो है लोगों को चिताते हैं, देखो अब मैं जा रहा हूँ, अब लौट करके नहीं आऊँगा, लेकिन तुम लोग जो है अपने आप में प्रेम से रहना, ये जो संपत्तियाँ हैं इन संपत्तियों को आपस में बांट लेना, प्रेम से बांटना, फलाने के बुला लेना, और फलाने के हम बुलावन से कह दें कि इन्हन के आपस में जन्म बंटवारा करिए, तो अपने बट रही कि बंटवारा करा दिया, सुरक्षित रहें, लोग देख रेख करें, अपन कमाएं खाएं, अपन बच्चे बच्चे अपन पालें पोषें, ये काम करना, लेकिन किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से ये नहीं करना। तो अब वो अंतिम अवस्था में वो बताना चाहता है, अंतिम अवस्था में, तो उस समय में गला रुध जाता है, गला रुध जाता है कफ से, जो कफ है आपके अंदर में वो आ करके गले पे रुक जाता है, आवाज़ ही नहीं निकलने देता है। आप चाहते हो कि मैं इनको बताऊं, अंदर से आवाज़ भी निकाल रहे हूँ करके, लेकिन बाहर आवाज़ नहीं जा रही। तो जो आप कहना चाहते हो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। आप कहना चाहते हो कि व्यवहार में पवित्रता रखना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे का अपमान नहीं करना, एक दूसरे को महत्व देना, एक दूसरे से हर काम को पूछ के करना, कहना तो आप ये चाहते हो। अब वो समझ रहा है कि कहीं धाना और कहीं गड़ले बाटे, या धाना केहू और के दहले बाटे, खेतवा जमीनिया कहीं और बा, हमन पहन के पता नहीं, वो ओकरे बारे में बतावल चाहत हुई है। सुनने वाला तो इस दृष्टि से सुन रहा है, और कहने वाला किस दृष्टि से कह रहा है, लेकिन आवाज़ निकल ही नहीं रही है, तो दोनों में अंतर्द्वंद है कि नहीं। सुनने वाला अलग अपना विकल्प ढूंढ रहा है क्या बोल रहे हैं, और कहने वाला तो चाहता है कि हम इसको स्पष्ट कर दें। उस समय की बात ही कर रहे हैं। अगर आपने भजन नहीं किया है, अब भजन न करने के कारण जो उत्पन्न हमारे शरीर की स्थितियां हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि अब से कम भजन कर लो। जो सुनने वाला है, इसको जिसके हम उपदेश कर रहे हैं, वो तो कम से कम अपने आप को, अपने शरीर की स्थितियों को जान ले और आज से भजन करना शुरू कर दे। यानी अपने को और अपने से अलग को, दोनों की स्थितियों को अलग अलग जान ले, और मैं सक्षम हूँ, उसको मैं जना सकता हूँ, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। ऊर्ध्व निश्वासा उपजिता रासा हाँ कराइन परिवारा हो। जो कोई आवे बेग चलावे, अपल एक रहन न पाई। जो कोई भी आता है उनकी वर्तमान की स्थिति देखते हुए कहता है बाबू बांस काटा जल्दी जल्दी, अब ये जाए वाला बाट है, और जल्दी जल्दी इनके तैयारी करा कि सूरज डूबने से पहले इनका सदगत हो जाए। काहे कि ये बस अब और तब में लगल बड़ा, काहे कि इनका श्वास ऊपर नीचे हो रहा है, तेजी से चल रहा है, रुक रुक करके चल रहा है। बस अब समझ ले कि कब ये बंद हो जाएगा पता नहीं है। अगला कार्रवाई जो करना है बाबू वो सब करिए। बाकी जैसे बच्चे छुआना है, दान दक्षिणा देना है, वो सब कर डालिए। जो कुछ करना है, तुलादान करना है, दान दक्षिणा देना है, बच्चे छुआना है, बतरनी पार कराना है, सब काम कर डालिए। और उधर दूसरे आदमी को कहते हैं बाबू बांस उस काटा, अरे वो क्या बोलते हैं, कफन ले आवा, बतासा ले आवा, हाई ले आवा, अगरबत्ती ले आवा, कपूर ले आवा। और उस समय में क्या करते हैं, कंठी ले आवा, माला लावा, तुलसी ले आवा, तुलसी पौधा रखा, वहाँ
लोहा रख दे ताकि जो भूत प्रेत न आवे पावें, जमराज न आवे पावें, उनके सुरक्षित करा। कान में अगर वो गुरुमंत्र ना लले बाटा तो उनके कान में गुरु जी के बुला करके गुरुमंत्र दिलवा दे ताकि जन सुरक्षित जाए, जमराज के आने जाए पावें, जाए तो जन सीधे सीधे स्वर्ग में जाएं, भगवान के यहाँ जाएं। ठीक है, ये बातें जो है वो समय में बोली जाती है। ये तत्काल जो हम लोग देखते हैं, जो कोई आवे बेगी चला, बेगी माने तत्काल, 1 मिनट भी, और किसी के मन में ये नहीं रहता कि इनको रात भर भी रोका जाए। कोई कारण न अगर हो तो देखिए रात में ले जाकर के जलाते हैं लोग, जो कि रात में जलाने का प्राविधान नहीं है, लेकिन फिर भी रात में ले जाकर के लोग जलाते हैं। खैर समय के अनुसार सब बदल जाता है स्थितियाँ। तो पहले जंगल था, जानवरों का डर था, अंधेरा था, लाइट का कहीं कोई व्यवस्था नहीं था, इसीलिए रात में नहीं जलाया जाता था। लेकिन आजकल तो जो हर जगह जो हर चीज़ व्यवस्था है, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात, इसलिए उसका कोई यहाँ औचित्य नहीं है रात में जलाना चाहे दिन में जलाना। वो तो मिट्टी हो गई चाहे जब जलाना, उनका कोई मतलब नहीं। तो जो कोई आवे बेगी चलावे पल एक रहन न पाई हो। अब और क्या कह रहे हैं आगे, उनके शरीर पे क्या करते हैं लोग, चंदन चीर चतुर सब लेप है। जो चतुर लोग हैं उनके शरीर पे देखिए चंदन है और घी है, लेपते हैं, क्या क्या सुगंधदार बनाते हैं ताकि इनके जो घाट पे ले जाया जाए तो बैंड बाजा वगैरह मंगाते हैं, बजाते हुए ले जाते हैं। उधर घर वाले रो रहे हैं और जन उनको बैंड बाजा बजा करके लोग ले जा रहे हैं। तो चंदन चीर चतुर सब लेप हैं। चीर का मतलब वो जो मखमल का जो वो कोई कोई जो है ना अपने कफन के रूप में मखमल का कपड़ा जो है उसको चीर बोल रहे हैं, और चीर का मतलब कफन होता है। ठीक है, तो कफन जो है, कफन मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ, अपना सब चर्चा करते हैं। तो चंदन चीर चतुर सब लेप हैं। और क्या, गले गजमुक्ता के हारा हो, गले में जो गजमुक्ता का हार है उसको तुरंत निकालते हैं, न कि उसमें रहने देते हैं। अरे जब दांत में बत्तीसी नहीं छोड़ते हैं, निकाल लेते हैं, तो ऊपर जो आप सोना चांदी या हीरा मोती पहने हो उसको लोग जाने देंगे? बोलिए, बहुत कोई सुज्ञ जीव होगा वही कहेगा यार जायद जौन आप तो चली गई लें, हम जौन बात तो कम से कम। ऐसे बहुत कोई सुज्ञ जो हजारों में कोई एक मिलता है, मिलते हैं ऐसा, लेकिन हजारों में कोई एक। तो यहाँ देखिए दोनों तरह की बात कर रहे हैं। गले गज मुक्ता के हारा हो, तो गले में जो मुक्ता का हार है उसको निकालने की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो फूल का माला है उसको पहनाने की बात करते हैं। उनके गले में फूल माला डालते हैं, जो कि जब वो जिंदा था बूढ़ा, उस पे पानी नहीं पिलाए लोग, इतना कष्ट दिए, उसकी बात नहीं सुने, और जब वो मर गया तो उसके गले में जो हार था वो निकाल लिए, और जो फूल माला है पहना करके सुंदर ढंग से बना करके सजा करके लेके जा रहे हैं कि देखा हम अपने दादा की इतना सेवा करते ही। और जब वो जिंदा था तो उसको पानी नहीं दिए, भोजन समय से नहीं दिए, उससे प्रेम से बोले नहीं, उससे प्रेम से उसकी बात सुने नहीं, और उसकी संपत्ति पे धाक जमाते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो कोई आवे बेगी चलावे पल एक रहन न पाई हो, चंदन चीर चतुर सब लेपे। चतुर माने बुद्धिमान, ब्राह्मण, नाऊ, चमार, ये सब ब्रह्म, इस सब चीज़ों में चतुर होते हैं, वो सब वही सब ये सब काम करते हैं धड़ाधड़। चंदन चीर चतुर सब लेबे, गरे गज मुक्ता के हारा हो। हार, हार मतलब होता है माला, और हार माने कष्ट भी होता है, कष्ट देने के लिए उपाय ढूंढने लगते हैं, यानी जलाना। तो उसमें तरह तरह के भी सोचा जाता है ना, यानी जलावल जाए कि दफनावल जाए कि जल प्रवाह कही जाए। अपने इस उत्तर प्रदेश में तो वो पहाड़ पे रखने वाला तो व्यवस्था है नहीं, तो 3 ही व्यवस्था है, जलावल जाए, दफनावल जाए कि जल प्रवाह कही जाए। तो तीनों व्यवस्था में जैसी सबकी राय बनती है और वैसे ले जाके कर दिया जाता है। तो उसी को कह रहे हैं हार माने कष्ट देना। समझ रहे कि आपके शरीर को तरह तरह के कष्ट देने के जो उपाय समाज ने बना रखा है उसका वो विचार करने लगते हैं। क्योंकि जैसे शरीर आपकी छूटती है, जितने लोग होते हैं तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, उतने प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाती है, और जब सबकी बुद्धि एक होती है तो वही कार्य किया जाता है, यानी तो खिंचाव पैदा होता है उसमें। तो क्या होता है, उस शरीर का सदगति होने की बजाय दुर्गति हो जाती है, यानी सड़ने गलने लगता है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है ना।
सबका मत एक करने में टाइम लग जाता है, तब तक पता चला सड़ने गलने लगता है, लोने पड़ने लगता है, शरीर ही दुर्गंध कारक हो जाता है। वो बता रहे हैं इसमें। अब आगे क्या कह रहे हैं, 64 गीध मुए तन लूटे अजमुकन वोद्र बिदारा हो। यहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं। किसकी? जैसे पहले डांगर आप लोगों ने देखा होगा, डांगर, डांगर का मतलब जो गाय भैंस मर जाते थे, बैल भैंस भैंसा जो पालते थे, पालतू जो जानवर थे, जब वो मर जाते थे तो उनको आप ले जा करके गांव से दूर नदी के किनारे रख देते थे कि नहीं, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। 64 गीध मुए तन लूटे। 64 मतलब उनकी जो गिद्ध हैं, गिद्ध एक जानवर पक्षी होते हैं, उनको कहते हैं कि 14 योजन तक दिखाई देता है। 14 योजन मतलब होता है कितना? एक योजन कितना होता है? 4 कोस। तो 14 चौका 56, तो यहाँ 64 की बात कर रहे हैं, यानी उनको 64 किलोमीटर तक दिखाई देता है, क्योंकि वो इतने ऊपर रहते हैं कि उनको 64 किलोमीटर के एरिया, वो तो एरिया की बात कर रहे हो आप ना। हाँ, वही उसी पे ऊपर बैठते थे, सबसे ऊपर बैठते थे, लेकिन उड़ते जब थे तो ऊपर उड़ने की बात यहाँ कर रहे हैं कि जब ऊपर उड़ते हैं तो इतना ऊपर चले जाते हैं, उनकी ऊंचाई से नीचे जो है 64 किलोमीटर की दूरी उनको पूरा दिखाई देता था, और जैसे मालूम होता जमीन जैसा स्पष्ट दिख रहा है। ऊपर जाने के बाद नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखती हैं। जैसे आप हवाई जहाज से कभी यात्रा करें तो देखेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर से नीचे की चीजें चींटी की तरह दिखाई देती हैं, तो स्पष्ट नहीं होता। हम लोग स्पष्ट कोई भी चीज नहीं देख सकते बिना दूरबीन के। बिना दूरबीन के नीचे की चीज स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन उनको देखिए इतनी ऊंचाई पे होते हुए भी जमीन पर का नीचे का हर वस्तु उनको हूबहू स्पष्ट दिख रहा है, जैसे हम लोग साक्षात देखते हैं, ऐसे उतनी दूरी से देखते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि 64 मील ऊपर चले जाते हैं, उतने ऊपर जा करके जो है। अभी बता रहा हूँ, अभी तो जो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, अभी जो शब्दार्थ है अभी उसमें तो मैं चर्चा ही नहीं किया, अभी तो यहाँ लिखा हूँ मैं। 64 मतलब होता है सभी प्रकार के हिंसकी जीव, मांसाहारी जीव। 64 का मतलब मांसाहारी जीव, 64 प्रकार के, कीड़े से लेकर के और गिद्ध तक, उसमें जो है 64 प्रकार के उन्होंने जीव को देखा होगा, जो आपके शरीर को नोच नोच के खाते हैं। हाँ, उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो 64 गीध मुए तन लूटे, तन माने शरीर, लूटने लगते हैं। और क्या करे, जम्बुकन वोद्र बिदारा हो। जम्बुकन क्या है? जम्बुकन जो है बहुवचन है, शुद्ध एक वचन है जम्बुक। जम्बुक क्या है? सियार को कहते हैं। तो बहुत सारे सियार भी तो आ जाते हैं, कुत्ते, लोमड़ी, ये भी आ गए, लेकिन जैसे आपके पेट को जा करके सीधे फाड़ता है। वो उन्होंने जो स्पष्ट देखा उसकी चर्चा किया कि सियार जो है अटैक जो करते हैं आपके पेट, आंत खींचते हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि इसीलिए स्पष्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया। और लोग तो अन्य शरीर के हिस्से पे जाते हैं, लेकिन जो सियार है वो सीधे पेट पर जो है चोट मारता है, दांत उस पर मारता है पेट पर, उसमें जो आंतड़ी है, हाँ, वो अलग अलग जो है ना। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि वो सीधे आपके पेट पर, जिस पेट में आपने अच्छा अच्छा चीज खा करके जो है सुगंधदार चीजें खाए और दुर्गंध निकला था, उन्हीं चीजों को उस पर वो तड़ा चोट मारता है। सियार कितना समझदार होता है कि आपके आंतड़ियों पर जो है ध्यान रखता है, इसलिए पेट पे चोट मारता है, उसको कह रहे हैं। बोद्र किसे कहते हैं? पेट को बोद्र, बोद्र वह पर ओक मात्रा और दर बोद्र। हाँ, ओद्र माने पेट। उदर कहते हैं, उदर माने पेट। वोद्र और उदर एक ही चीज है, लेकिन पेट को कहते हैं। जम्बुकन वोद्र बिदारा हो,
तो ये जो आपने जो पंडित जी लोग जम्बू द्वीप की बात करते हैं, तो जम्बू माने सियार होता है, ठीक है, और जम्बू माने जामुन का बगीचा भी होता है, टापू। जैसे आप पहाड़ में जब जाएंगे तो जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप मतलब जिस द्वीप पे, द्वीप माने पहाड़ होता है, एरिया होती है, जिस एरिया में जम्बू का पेड़ ज़्यादा होता है उस एरिया के लोगों को जम्बू कहा गया। हाँ, जम्बू शब्द का हाँ अर्थ है जामुन का पेड़ भी है, जामुन भी है, सियार भी है, श्रृगाल भी है, नीच है, धूर्त आदमी, ठीक है, इतने अर्थ हैं जम्बू के। जामुन का पेड़, जामुन, सियार, श्रृगाल, श्रृगाल तो भी उसी को कहते हैं ना, सियार को, नीच, अधूर्त आदमी, ये सब आपके बाहरी लक्ष्यों, बाहरी चीजों पे इनकी दृष्टिकोण रहती है। जो आपका शरीर है और शरीर से संबंधित जो आपका धन है। 64 गीध मुँह तन लूटे, जम्मुकन गोद्र बिदारा हो, बिदन बिदार देता है, बिगाड़ देता है, देखने में घृणा होती है, ऐसा स्थिति बना देते हैं आपके शरीर को। कहें कबीर सुनो हो संतो, अब सीधे सीधे संत को समझा रहे हैं, जो अपने वासना को मुक्त करने में लगे हुए हैं उनको ये अपने शरीर का ज्ञान करा रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की दशा क्या होती है। अगर तुम ये भजन नहीं किए और जरा सा भी चूक किए तो वही स्थिति होगी जो सामान्य व्यक्ति की हो रही है। जो तुमने भक्ति किया, ज्ञान प्राप्त किया, वैराग्य धारण किया और जिस वासना का त्याग करने में लगे हो, अगर इसमें जरा सा भी चूक करोगे तो वही स्थिति हो जाएगी जो सामान्य आदमी की हो रही है। और उसी का चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कहीं कबीर सुनो हो संतो, सीधे सीधे संबोधित कर रहे हैं जो साधक है उसके लिए। ज्ञानहीन मतहीना हो, ज्ञान माने मति होती है, मत माने ज्ञान होता है, लेकिन दोनों शब्द का यहाँ प्रयोग किए हैं। मति माने बुद्धि होती है, ज्ञान माने जानकारी, दोनों का अलग अलग अर्थ भी होता है और एक भी होता है। मति माने बुद्धि होती है, ज्ञान माने जानकारी। तो जो जानकारी आपने किया, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा खेत है, ये मेरा नौकरी है, मेरा बिजनेस है, जो आपने बुद्धि में, जानकारी के साथ बुद्धि में निश्चय जो कर लिया है, ज्ञानहीन मतहीना हो, इससे आप हीन हो जाओ। हीन मतलब होता है इससे अपने आप को अलग करो, जिसमें जिस कारण से आपको दुख का अनुभव हो रहा है उस आसक्ति को अपने जीवन से निकालने का प्रयास करो। और जैसे ही श्वास अलग महसूस हुआ, सब अलग अलग महसूस हो जाएगा, तो उसका प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये बातें की जानकारी हो जाएगी। और जैसे ही जानकारी हुई, अब ये जान लीजिए कि मैं अलग हूँ, मैं स्वच्छ और निर्मल हूँ, मेरे में कुछ नहीं। इसलिए अपनी निर्मलता को, अपनी स्वच्छता को, अपनी स्थिरता को यथावत बनाने के लिए सबका परित्याग करो, सबका परित्याग करो। ज्ञानहीन मतहीना हो। आगे कह रहे हैं कि एक एक दिना या ही गत सबकी, सबकी गति यही होने वाली है। कहाँ राव कहाँ दीना, शरीर छूटने के बाद या शरीर में रहते रहते जो दशा सबकी है वो सबकी है, मनुष्य शरीर में या अन्य जोनियों में सबकी वही दशा है। इसको देखते हुए अपने आप को अपने आप में ही समाहित करने का काम करो, यानी अपने आप में ही अपने आप को स्थिर करो। अब बाकी चीज़ों को देख करके, जान करके और समझ करके सबको परित्याग करो, क्योंकि यही चीज़ें, एक भी चीज़ें अगर आपके अंदर में रह गई, तिल बराबर भी अगर रह गया, तो फिर आपको पुनर्जन्म में ले जाएगा। और 100 के 100% जो इधर 99.99% जो आपने कमाई किया था, ये कमाई ध्वस्त हो जाएगी और 100 के 100% प्रकृति में जा करके आप लिप्त हो जाओगे। वही आँख फिर देखेगी, वही कान फिर सुनेगा, वही जीभ फिर स्वाद लेगा, वही लिंग फिर स्वाद अपना मांगेगा, वही नाक फिर सुगंध दुर्गंध लेगा। यानी ये जो शरीर है, ये प्रकृति फिर अपने में उलझा देगी। इसलिए जो वर्तमान में आपने उलझन को समाप्त करने में लगे हो, इस कार्य को पूरा कर लो, अन्यथा आप जानो, आपका काम जानो। मैं तो जो जानकारी रखता था वो जानकारी आपको बता दिया, क्योंकि मैंने भी किसी से प्राप्त किया था, मैं भी वही था जो आप हो। लेकिन संतों का मैं क्या गुणगान गाऊं, ऋषियों का क्या गुणगान गाऊं, जिन्होंने इतनी बड़ी शक्ति हमें प्रदान की। और मैं उस शक्ति को जब प्राप्त किया, मैं धन्य हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, अपने आप पे शांत हो गया। और मैं वही चाहता हूँ कि तुम भी सारी चीज़ों को त्याग दो,
जो ये तुम उलझन ले करके घूम रहे हो, इन सारी उलझनों को देखो, पहले जानो, समझो और उसका परित्याग करो। किसी भी चीज में भी जो कहीं भी आसक्त हो, सबको परित्याग करो, क्योंकि वो तुम्हारे में नहीं है, वो तुम नहीं हो, ना तुम्हारे में वो है ना तुम वो हो, तुम तो कुछ अलग हो। तो अपने अलग वस्तु को अलग ही रहने दो, बाकी चीज़ों को अलग छोड़ दो। इसीलिए देखिए, कहीं भी बीजक पढ़ने में किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि वास्तविक स्थिति है, जिस समय आप नींद में रहते हो उस समय में आप क्या हुआ इससे भी अनुभव होता है। उस समय में तो कुछ नहीं, शरीर का भी ज्ञान अपने नहीं रहता है, मेरा शरीर कहाँ पड़ा है, कैसे खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, शरीर में कमजोरी है कि शक्ति है, अपार शक्ति है कि बिल्कुल नहीं है, कुछ पता चलता है। नींद अवस्था में शरीर का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रहता है। वही स्थिति जागृत अवस्था में देख कर, जानकर, समझ करके, इसीलिए किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर अपने को मानता है तो इसका मतलब उसकी वहां में आसक्ति है, और वो आसक्ति उसे खा जाएगी, उसको दुख देगी, पीड़ा देगी। इसीलिए सबको डांटा है, किसी को नहीं छोड़ा है। साधु भया तो क्या भया, जो साधु लोग अपने आप को सीधे मुक्त समझते हैं और लोगों को कहते हैं लाओ हमारे गले में माला डालो, हमारी सेवा करो, हमारा शुश्रूषा करो, उनको भी डांटे हैं। साधु भया तो क्या भया, अरे तुम साधु हो गए तो कौन सा तीर मार दिया भाई, तो अपने ही बुराई को त्याग करने में लगे हो, तो दूसरे के ऊपर क्यों अपनी धाक जमाते हो। जो तुम हो तो वो भी सामने वाला है, और जो तुम उससे काम ले रहे हो जानकर समझ करके, और तुम जो अपने आप को जो मुक्त समझ रहे हो, मुक्त ना समझो, उस जिससे तुम ले रहे हो उसका कर्जा तुम्हारे ऊपर बढ़ रहा है, और कर्जा तुमको देने आना पड़ेगा, और तुम नहीं आओगे तो प्रकृति तुम्हें जबरदस्ती ला करके उसके घर में नौकर बना देगा, और तब तक तुम्हारे को वहां से नहीं निकलने देगा। भले ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान कुल सब आएगा, और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा। इस बात का मुझे जानकारी हुई कब, आज के लगभग 15 साल पहले, इस बात की जानकारी कि कोई भी व्यक्ति किसी से क्यों सटा हुआ है, क्यों नहीं वहां से निकल पा रहा। मेरे अपने ही परिवार में एक घटना घटी। हमारे जो परिवार के सदस्य लोग थे, जैसे हमारे जो बाबा थे, बाबा एक थे तो उनके 2 पुत्र हुए, तो उनके जो 2 पुत्र हुए तो उनके एक के 2 हुए, एक के 3 हुए। जो हमारे परपाजा थे उनकी बात हो रही। तो बाबा, हमारे 2 भाई, और दोनों के जो एक के 2 बेटे, एक के 3 बेटे, ठीक है। तो जो 2 बेटे वाले थे वो हमारे परिवार वाले, यानी हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी। तो चाचा जी हमारे शादी नहीं किए तो कलकत्ता चले गए। तो कलकत्ता वो जीवन भर रहे, बचपन से लेकर के और मरने की अवस्था तक वो कलकत्ते रहे। लेकिन कलकत्ता में पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात आई, तो वहाँ से छोड़ करके वो घर आए। तो हमारी माता जी उनकी सेवा की, तो 2 साल तक उनका शरीर परिवार में रहा, तो उन शरीर छोड़ दिए। अंतिम अवस्था की बात है। तो हमारे पिताजी अकेले बचे, तो उनके, मैं अकेला लड़का, ठीक, मैं बचा अकेला। जिनके 3 पुत्र थे, उनका जो बड़ा बेटा था वो पटना गया कमाने, शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बच्ची हो गई। बच्ची होने के बाद, बच्ची पता नहीं उन्होंने देखा था कि नहीं देखा था मालूम नहीं, वो गए पटना कमाने। अब पटना गए तो लौटे नहीं, अब आज तक नहीं लौटे। लेकिन उनकी पत्नी जो है, उसी एक बेटी पैदा हुई थी, उस बेटी को लेकर के अपने नैहर में सती हो गई। सती का मतलब होता है कि उस वहीं रह गई, दूसरे घर नहीं की उसने। एक लोग निकल गए, दूसरे जो है वो बीच वाले जो थे वो चले गए कलकत्ता। और कलकत्ता जब गए तो वो मैच्योर थे, कम से कम वो 16-18 साल के थे उसमें। तो वो जब कलकत्ता गए तो वहाँ पे वो कलकत्ते में रह गए, वहीं शादी कर लिए, वहीं बच्चे पैदा किए, वहीं अपना बिजनेस वगैरह जो कुछ करना था अपना वहीं किए। अंत में इस समय पता चला कि उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ के चली गई, अकेले हैं। बच्चे तो अपना अलग अलग क्या क्या करते मालूम नहीं, जानकारी अब कुछ नहीं। जो तीसरे नंबर के थे वो बिल्कुल ही दिमाग के कमज़ोर थे। तो वो जो है बड़े घरों में जा कर के वो हरवाही करते थे। हरवाही समझते हैं ना, नौकरी। तो नौकरी तो मतलब होता है कि कुछ लाभ होता है, हरवाही में कुछ मिलता नहीं है। बस खाली और पड़े रहो, खाओ और पड़े रहो, कपड़ा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, और खेत में काम करो, घर में काम करो, झाड़ू लगाओ, ये करो बस। तो उसी में वो हरवाही करने लगे।
तो हरवाई करते 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 एक जगह किए, 2 जगह किए, 3 जगह किए। मैंने जिसका जिसका कर्जा पूर्व में खाए थे उनका उनका भर के एक जगह ऐसा पहुंच गए कि उनके घर में उनको बड़ी प्रताड़ना मिलती थी। और कई बार जो है वो भाग भाग करके हमारी माता जी के पास गए भी कि तुम्हारा बेटा साधु हो गया है तो हमको कहीं ऐसा रखवा दो जहाँ पे जब मेरा जीवन ज़रा अच्छे से कट जाए। जब पहली बार मुझे जानकारी हुई तो मैं उनको ले आया, गुरु स्थान पे रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके जो, क्योंकि पूर्व जन्म इतना कर्जा खाए हुए थे तो वो जो है उनको खींच ले गया, फिर वापस खींच ले गया। और जब खींच ले गया फिर दोबारा भी लाया, दोबारा भी उनको मैं दूसरे जगह कहीं रखा, वहाँ भी नहीं रह पाया, फिर वापस आ गए। ऐसे तो अंतिम में उन्होंने मेरी माता जी से कहा कि मैं मर जाऊंगा तब मेरे साथ काम करोगी। तो मेरी माता जी बड़ी रोते हुए हमसे कहीं, हमने कहा कि देखो उनको निकालो ना वहाँ से, क्योंकि वो उनके इतने कर्जदार हैं कि उनकी तले हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही है, क्योंकि उनको वहाँ से अगर निकालेंगे तो वो मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे। भाई तुम क्यों ले गए हमारे यहाँ से, क्या कमी था? तरह तरह का समाज में प्रदर्शन करके मैं वो हमको ही उल्टा दोषी बना देंगे, तो मैं दोषी हो जाऊंगा, क्योंकि कर्ज उन दोनों का लेन देन है चला, तो बीच में मैं आ जाऊंगा तो उनका दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं उनको समझाया, मैंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, वो अगर रहना चाहते हैं तो उनके अपने पास घर है, खेती है, बाड़ी, वहाँ जाके रहें। और उनको कोई अगर कोई टोकता बोलता है उनके अपने संपत्ति में तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन उनके अंदर में अपनी बुद्धि है नहीं, अपनी चेतना है नहीं। अब दूसरे को चेतना कितना दिन काम करेगा? इसलिए कई बार हो चुका है इनको निकालने का काम, इसलिए काम नहीं हो सकता। इसलिए उनको जो है जब तक वो वहाँ से हटेंगे नहीं, कब तक नहीं हटेंगे? जब तक उनका कर्ज पूरा नहीं हो, इनकी मृत्यु भी नहीं होगी जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा। अंत में वहीं पे कष्ट सहते 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 उनका सही छूट गया, यहाँ तक उनकी 13वीं भंडारा भी नहीं हुआ। और उनके पास जो संपत्ति उन लोगों ने जमा किया था खुद भी ले लिए, उनके नाम का कार्ड बनाए थे, राशन कार्ड, गांव से जा करके जो सरकारी का राशन मिलता था वो भी वो लोग ला करके जो है अपने में यूज करते थे, जो कि बड़मनाई है, खेती बाड़ी है, समाज के एक जिम्मेदार पर्सन हैं, लेकिन फिर भी जन्म उस बेचारे का हक खाए। तो मेरे स्पष्ट दिखाई दे दिया, दूरगामी दृष्टि जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि तो उनको कर्जा खा रखे। तो आप जो प्रकृति का किसी का भी कुछ भी अगर लिए रहोगे तो जब तक वहां जा करके आपको भरना पड़ेगा। तो इसलिए जो वर्तमान की स्थिति है इसकी बात यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आपको वर्तमान समय में समझ मिली है कुछ थोड़ी सी, और क्रियाओं को अभी कर सकते हो, अपने हर चीज को अपने आप को अपने आप से वंचित कर सकते हो, रोक सकते हो अपने आप को, तो रोक लो। अन्यथा जो कर्जा खाए हो ना या जो खा रहे हो, तब बस मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो गले में माला पहनते हैं, दूसरे से पानी सेवा लेते हैं, उनकी चर्चा यहाँ हो रही। इसलिए कबीर साहब ने कहा जौलों कर डोले पग उचाले तौलों आस न कीजिए, बल्कि वो सेवा करने की बात करते हैं, न कि सेवा लेने की बात करते हैं। लेने का मतलब कर्जदार बन रहे हो, और देने का मतलब हो रहा कर्ज मुक्त हो रहे हो। इसलिए सेवा करो, इस शरीर का सदुपयोग करो, और शरीर का सदुपयोग करके अपने आप को अपने ही स्थिति में निर्मल स्वच्छ शांत कर। कोई ऐसा कार्य कर लो कि जिससे कोई भी व्यक्ति आपको रेटे कहने वाला ना मिले। रेटे तब तक कोई कहेगा जब तक उसका अपना सामान तुम्हारे पास है, उसे जब तक आप दे नहीं दोगे तब तक आपको सहना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जंगल, खाई, खोआ, पहाड़, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि शरीर रहेगा तो शरीर से के साथ भूख प्यास नींद रहेगी, और जिसका जो कर्ज लिए इसी शरीर से वहां उसको आपको जाके देना पड़ेगा। इसलिए मैं कई चीज़ों को कई तरह से मैंने देखा इसी स्थिति को। जैसे हम लोग एक ही गुरु के 7 गुरु भाई थे, और 7 गुरु भाई 7 जगह 7 दिशा में हैं। 2 लोग तो एक साथ रहते थे, एक तो चले गए, हमारे गांव के जो थे जयमंगल, जिसके आप भंडारे में गए थे, उनके साथ में एक यादव जी थे, वहाँ के धानी के पास में एक गांव पड़ता है, कौन गांव पड़ता है, नाम नहीं याद आ रहा है, वहीं के रहने वाले थे, तो मोटी बुद्धि के आदमी। तो वो उनके साथ एक दूसरे साथ में रहते थे, मैंने त्यागी थे, बड़े ज्ञानी पुरुष थे और आचरण संपन्न थे, साधना बहुत करते थे। तो साधना में रहने के कारण और दोनों साथ में दोनों बड़ी अच्छी पड़ती थी।
क्योंकि वो चतुर चालाक थे, पढ़े लिखे थे, होशियार थे, और ये अनपढ़ थे। हैं, मास्टर साहब तो पढ़े लिखे थे, MA BA किए हुए थे, उस जमाने का BA थे वो, और अंग्रेजी अच्छी है उनकी आती थी, और संस्कृत भी पढ़े थे, और नेता भी रहे, नौकरी भी किए थे, शादी भी हुई थी, परिवार भी था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सब सर्वगुण संपन्न कहा जाएगा। और शांत बने तो उनको चालाकी चतुराई थी। और इनकी न शादी हुई थी, ना ये पढ़े लिखे थे, ना ये किसी विषय के विशेषज्ञ थे, लेकिन ये कि उनके साथ रहते थे तो एकदम बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के जो ध्यान साधु को करना चाहिए वो करते थे बिल्कुल। तो दोनों में पड़ता था, तो दोनों जने एक साथ रहते थे एक जगह पंजाब में एक जने और हमारे गुरु भाई रहते, छोटे हैं उनसे, उन लोगों से छोटे। तो वो जो है देखिए मानते हैं। एक हमारे जो सबसे बड़े गुरु भाई हैं वो आपने अभिराम दास को देखा ही, कथावाचक हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन स्थिरता नहीं है। यानी जितने लोग थे सभी लोग अपने अपने स्थान हो, जो कि एक ही स्थान के प्रोडक्ट हैं, रहना वहीं चाहिए। लेकिन देखिए उनके अपने पूर्व जन्मों के कर्म, जो जहाँ जैसा कर्म किया है, जिसका कर्ज खाया है, लिया दिया है, वो देखिए वहीं पर जा करके अपना बुद्धिमान बने, होशियार बने, ज्ञानी बने, ध्यानी बने, वो आ जा करके अपना पूर्व जन्म का कर्म कमाई खा रहे हैं। मैं इसको यहाँ पढ़ा, जो कि हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, गुरु के शिष्य एक ही चीज़ें मिली हैं और एक ही जगह रह करके उसका प्रदर्शन करना चाहिए, एक ही भाव में रहना चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, पहले से लिखा हुआ, परिवार वालों को लिखा था, क्या हम लोगों के लिए नहीं लिखा है? सुमत होनी चाहिए आपस में। जब समझ एक हो गई सबकी तो वहाँ तो सुमति होनी चाहिए। वहाँ दुर्मत कहाँ से आ गई? तुम हो, तुम मैं हो, मैं ये हो, मैं बड़ा हो, तुम छोटे हो, तुम सेवा करो, मैं सेवा लेने लायक, ये सब भाषा कहाँ से आ गई? वहाँ तो सुमति आ गई, एक हैं हम लोग, और जन्म एक दूसरे का पूरक बने। अरे जो काम करने लायक आप हैं वो कर लें, मैं जो काम करने लायक हूँ मैं कर लूँ। एक ही समय में एक व्यक्ति दो काम नहीं कर सकता है, लेकिन दो आदमी दो काम कर सकते हैं। तो आपस में सामंजस्य है तो एक काम, कोई बर्तन मांज लिया, कोई झाड़ू लगा लिया, कोई चावल मनिया कर लिया, कोई दाल मनिया कर लिया, कोई सब्जी मनिया कर लिया, कोई चूल्हा के नीचे बैठ करके उसको पका दिया। तो सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य कहीं है ये नहीं है। तो इसीलिए जो पूर्व जन्म की कर्म कमाई है वो सामंजस्य होने ही नहीं देगा ना। इस बात को जब मैंने पढ़ा आज के 20-15 साल पहले, तब मेरे मन में स्थिरता आ गई। मैं किसी भी चीज में कहीं आसक्त नहीं हुआ। मैं जान गया कि जब सब लोग अपना अपना पूर्व जन्म की कर्म कमाई खा रहे हैं। इनके पास हम लोग इसलिए आए हैं कि इनको हम लोगों ने ज्ञान दिया था और वही ज्ञान हम लोग इनसे लेने आए हैं। वो अपना लेकर के अपना काम करेंगे, मैं अपना लेके अपना काम करूंगा। क्योंकि हर जीव स्वतंत्र सत्ता है ना, निज तत्व है, अपने आप में ठोस है। वो जिसको जो चीज दिया होगा वो वही चीज वहां से लेगा, वही चीज हमारी है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं आज कहरा में, ऐसन देह निरालप बौरी मुगल छुए नहीं कोई हो, दंडवा की डोरिया तोरी लड़ाइन जो कोटि धन होई हो, उपजी निश्वासा ऊर्ध्व निश्वासा उपजी तरासा हाँ कराइन परिवारा हो, जो कोई आवे बेगी चलावे पल एक रहन न पाई हो, चंदन चीर चतुर सब लेपे गरे गज मुक्ता के हारा हो, 64 गीध मुँहे तन लूटे जमुकन वोद्र बिदारा हो, काई कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मतहीना हो, एक एक दिना या ही गत सबकी कहाँ राव कहाँ पीना। कोई नहीं वंचित है, सब अपने कर्म कमाई इस शरीर से ही उनको भोग करना है। इसलिए भोगो भोग भुक्त जनि भूलो, इस संतों के लिए कहा गया कि भोगो भोग भुक्त जनि भूलो, अजोग जुक्ति तन साधो, जोग को जुक्ति पूर्वक तन मन शरीर से साध लो, सिद्ध कर लो अपने आप को, इन सबसे अलग करके अपने आप को अलग कर लो। जो पूर्व प्रारब्ध है, भोग प्यास नींद, इसको भी भोगो, लेकिन भोगने की दृष्टि से, ये नहीं आसक्त होकर के, अनासक्त भाव से धीरे धीरे इन्हें भी जीत लो, जीत करके अपने आप को शांत। तो अपनी शांति, अपनी स्थिति अपने आप में स्वयं बनाइए। विदारा का मतलब होता टुकड़े करना, फाड़ना, रौदना, कष्ट देना, ठीक है ना। हाँ, जमुकन वोद्र विदारा, जो हाँ बिगाड़ना, जो बिगाड़ता है वही कष्ट होता है ना। इसलिए अपने आप को अपनी स्थिति में ले चलिए, अपनी स्थिति में रह करके जो स्थिति प्राप्त हुई है, अगर आप इससे वंचित कर लोगे अपने आप को, तो जिस जगह से आए थे उससे भी दूर 84 लाख जूनियों का चक्कर काटने के लिए चले जाओ।
इसलिए अपने आप को प्रकृति से मुक्त करिए, अलग करिए, शांत करिए। साहिब थोड़ी देर रहने दीजिए। साहिब बंद कर दीजिए। तो समझ में बात है जी। क्या है? और जो प्रसंग बताए हैं साहब, वो तो सब पर बीत रही, वो तो हो ही रहा, देखा जा रहा है। जिसका वर्णन किए हैं तो हम सर। लोग हैं, जी सर। लेकिन क्या भीतर से भी है नहीं नहीं होता साहब, ऊपर सब देख रहे हैं, सब जैसे जैसे बताएं उतना पूरा सब देख ही रहे हैं साहब।
रोज कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं। लेकिन फिर भी उसी में आ सकता है। आ सकता है सर। लेकिन अब जब आपको जानकारी पहले तो देखते हुए जानकारी नहीं थी, अब हाँ उसे दोनों चीजें स्थितियाँ हुई। एक तो आपको शांत का अनुभव करा दिया, जी जी और उसके बाद भी जब मैं अब एक एक करके मैं यथास्थिति के बारे में कि शरीर की क्या संगत क्या जी विगत है, जी इसी शरीर में जब तक आप हैं तब तक आपकी शरीर की कीमत है। जी तो जैसे शरीर से आप निकल जाएंगे वैसे आपके शरीर की क्या दुर्गत होने वाली है साक्षात देखिए। जी कोई जब मैं आपके शरीर को रख करके जब मैं कुछ सम्मान करता हूँ, जी रखेंगे भी क्या कैसे? जी किसी में सड़न है, गलन है, जी। कीड़े पड़ जाएंगे, लोड़े पड़ जाएंगे, जी जी दुर्गंध आएगा। घर में रखने का मतलब है कि हाँ, वो तो तुरंत रोग पैदा करना। वो तुरंत मरने के बाद तुरंत निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इसीलिए जी। इसके अंदर की जो स्थिति है हाँ फिर वो अंत है कि दूसरा आदमी रोगी हो जाए। रोगी हो जाएगा। हाँ हाँ मतलब यही कि रोगी हो जाएगा। अगर घर में रख भी दिया जाए इसको, हाँ तो रोगी बन जाएगा। दूसरा आदमी रोगी हो जाता है, क्योंकि सड़ेगा, गलेगा, गलेगा, जी। कीड़े पड़ेंगे, जी दुर्गंध आएगा, इसमें से जब जो कीटाणु उड़ेंगे जी। आप उनके शरीर पे जाके बैठेंगे तो रोग पैदा नहीं करेंगे। जी इसलिए कह रहे हैं कि शरीर में रहते रहते ही अपने आप को हाँ परिचय करो, सही है। मैं और मेरे का अंतर ढूंढो, जी साहब। ढूंढ करके अपने आप को मुक्त करो अपने आप से। जी जी सर। अपने आप को अपने आप से ही नहीं मुक्त करेंगे जी तो हमारे साथ जो जुड़ा हुआ हमारे साथ चीनी और पानी एक में मिल गया है। चीनी का स्वाद अलग है, पानी का स्वाद अलग है, जी। लेकिन जब दोनों एक में मिल गए तो पानी का स्वाद खत्म हो गया, जी चीनी का स्वाद उसमें मिल जी गया। जी कोई हाल हमारी है। जी मैं पानी का स्वाद स्वयं हूँ, हाँ लेकिन चीनी मिला लिया है, मन को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन अब मन का जो स्वाद है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मैं तो गौण हो गया, पानी का जो स्वाद हाँ, था गौण हो चीनी गया। के स्वाद में गौण हो गया, जी खत्म हो गया। ऐसे ही अपने हमने आँख से देख करके, कान से सुन करके जो हमने बना लिया है वो मन हमको खत्म कर दिया है, अपने आप को हमारे ऊपर हावी कर दिया है। जी इसलिए अलग अलग जानने की दृष्टि से सब चीजें बताई जा रही, जनाई जा रही हैं और अभ्यास भी कराई जा रही है, ताकि जो अपने आप को अपने आप से ही मुक्त करना है। जी सर। सही